हे बाबा इतनी कृपा करो, भस्म का प्रयोग। और फिर निवेदन, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगा कर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी भस्म। शंकर भगवान पर चढ़ी भस्म का इतना भाव, इतना। रति ने शिव जी पर कामदेव की भस्म को देखा, शंकर भगवान ने वर दे दिया कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा, कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में मिलेगा, तुम्हें क्यों चिंता करते, क्योंकि ये भस्म मुझ पर चढ़ गई। आप लोग कभी उज्जैन गए? कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। सब गए? भस्म आरती का दर्शन किस किस ने किया है? सबने करा है। कभी मौका मिले ना हमारी उज्जैनी में बाबा अवंतिका नाथ की नगरी में जाकर कभी बाबा के भस्म श्रृंगार का, कभी बाबा के भस्म आरती का, कभी बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करें। कभी विश्वनाथ जी जाएं तो बाबा के भस्म स्वरूप का दर्शन करिए, भस्म आरती का दर्शन बाबा का। शिव कथा कर रही है, नेत्र खुल गए शिव जी के। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर उनके मन का भाव जो था वो छूट गया। शिव को पहचान नहीं पाए ब्रह्मा जी। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत ने शिवलिंग की आकृति ले ली। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा आप चरण का दर्शन करो, मैं शीश का दर्शन करता हूं। चरण भगवान नारायण को नहीं मिले, वापिस लौट कर आ गए और भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान की आकाशवाणी होकर कहते हैं भगवान नारायण आपने सत्य कहा, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। सत्य नारायण। भले भगवान का नाम सत्यनारायण हुआ पर आज का जो जमाना है ये कलिकाल, आज के जमाने में सत्य बोलना भी भारी पड़ जाता है। आज का जमाने में सत्य बोलना बड़ा भारी है। आज के जमाने में किसी बेटी से कह दो कि शंकर जी के लिए चंदन घिसो तो कई आजकल की बहुएं चंदन घिसे, और फिर आज की बेटियों से कह दिया जाए चंदन मत घिसो और एक काम करो अब तुमको कहीं जाना है तो अपने आप को घिसो, फिर 2-4 घंटा अच्छे से घिस ले पर चंदन ना घिस पाए। बहुत कठिन है मानो। और अपना घिसा संसार के काम आया पर भगवान शंकर के लिए जो चंदन घिसा वो हमारे आखिरी दम तक काम आया, अंतिम तक काम आया कि अंतिम क्षण में भी वो चंदन का भाव था। अंतिम क्षण शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। सती माता जलकर भस्म हुई हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ है और ब्रह्मा जी ने ऊपर मुख देखने के लिए गए पर नहीं मिला। आखिरी में ब्रह्मा जी नीचे आ गए, एक गौ माता को लेकर, एक केतकी के पुष्प को लेकर आ गए। शिव जी के सामने असत्य बोला, झूठ बोला। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो शिव जी को सत्य प्रिय है, इसलिए शिव जी के लिए सत्यम शिवम सुंदरम है। जिसने सत्य को अपनाया उसे शिव मिल गया, और जिसको शिव मिल गया उसकी जिंदगी अपने आप सुंदर होती चली गई, उसका जीवन अपने आप सुंदर होता चले गया अपने आप।
पर आज के जमाने में सत्य बोलो भी तो कैसे बोलो, बहुत कठिन है हमारा सत्य बोलना आज के जमाने में। एक दामाद बड़ा काला था, बहुत काला। ससुराल आया, सासू जी ने उसको खूब रबड़ी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, दही खिलाया, दूध खिलाया। अब दामाद जाने लगा तो सास बोली नहीं नहीं साहब अभी नहीं जाओगे, अभी थोड़ा दिन और रुको, तुम्हारे रहते हैं हमको भी दूध दही खाने को मिल जाएगा। दामाद को लगा आज तक सास ने कभी नहीं रोका, पर पहली बार रोक रही है, इतना मान सम्मान दे रही है और क्या कह रही है, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड मिलेगा, हमको भी दही मिलेगा, हमको भी दूध मिलेगा, जरूर कोई बात है। इतने में सास ने कहा नहीं साहब रुकना पड़ेगा। तो दामाद ने पूछा माँ जी कभी नहीं रोकी, पहली बार रोक रही हो, इतना प्रेम से रोक रही हो, क्यों रोक रही हो? इतने में दामाद ने पूछा तो सास बोली हमारी जो भैंस है ना, उसका बछड़ा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम आए हो ना तुम्हें देखकर दूध अच्छा दे रही है। दामाद को लगा बताओ हम में और पाड़े में अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अब वो सत्य बोल दी। आज के जमाने में सत्य सुहाता कहां है, पर शंकर को सत्य की प्रीति। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शीश कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, बट का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गया। बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठ गए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गए। बटकेश्वर। समय आया आगे मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रकट होती है और बड़ा सुंदर शिव जी को दूल्हा बनाने की तैयारी है। पार्वती जी दुल्हन बने। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। आप लोगों के यहाँ भी शायद हैदराबाद में कहते होंगे दूल्हे को बना, दुल्हन को जम के तो बोलो बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई दोनों में बने तो समझ लो कि बना और बनी है। बने का मतलब क्या होता है? शादी के 8 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी का मतलब बना के चलना जी। और बनी जी बनी जी बनी जी का मतलब है बनी रहना। जरा जरा सी बात में झगड़ा करके मायके मत आना। बनी जी बनी जी बनी जी। कितना 8 दिन पहले से गाते हैं, 8 दिन पहले से लगे रहते हैं बना जी बनी जी बनी जी। इंदौर जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, फिर पहन के आना जी, फिर ऐसा जी, फिर वैसा जी। कितना कितना समझाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी बनी जी। मैं लड़की नहीं कहते, दुल्हन नहीं कहते, मैं बनी बनी और बना कि बना कर चलना। ये जीवन बहुत कठिन है। तुम दोनों में बनकर चलेगी तो पूरा घर अच्छा चलेगा, और तुम दोनों में नहीं बनी तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसीलिए बना कर चलना। शिव जी दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शंकर जी बना और पार्वती जी बनी। चलिए सुंदर भगवान देव अधिदेव महादेव की सुंदर बारात जाने का समय, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर। दुनिया की पहली बारात थी। जहां दुनिया का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान से शिव जी की बारात चालू हुई। नंदी पर बैठना था आगे से, नंदी का मुंह उधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछा भोले बाबा से शादी हो रही है सीधे तो बैठ जाओ। शंकर जी बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसीलिए उल्टे बैठे। और चली बारात। सुंदर श्रृंगार कर कर। और आज भोले बाबा की शादी है। भगवान शंकर जी की सुंदर बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे बड़े आनंद के साथ।
सब नाचते कूदते अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ आज बलभद्र छठ की सबको बधाई आनंद के साथ। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। दोनों हाथों से भोले जी दूल्हा बने हैं, भोले जी दूल्हा बनेंगे, भोले जी खूब सजे हैं, भोले जी खूब सजे हैं। खुशी से झूमेंगे मन, मिला सजनी को सजन, कैसे संजोग बनेंगे। चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन, हो ऐसा लगता है सारे कैलाश पे मस्ती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, शादी है। माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें मां जगत जननी का। बाबा भोलेनाथ भगवान मां पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं बड़े आनंद के साथ। दोनों हाथों से हर हर महादेव। सुंदर मंगल विवाह भगवान शिव जी का हुआ है और बड़े भाव के साथ में आनंद के साथ ये पवित्र कथा आज द्वितीय दिवस के